हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीजी स्टडी। मैं सब रिंकू प्रसाद माझी। आज हम पॉलिटी का दूसरा क्लास देखेंगे, जहां हम आयरिश कनाडा से बोरो किए गए फीचर्स को, कौन कौन सा फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है, वो हम थोड़ा देखेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं, फिर देखते हैं कि कौन कौन सा फीचर्स लाया गया है। सो पहला जो फीचर्स होगा वो फीचर्स होगा फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो इसको हम याद रखने के लिए, सपोज कनाडा का जो गवर्नमेंट है, वो उसका जो सेंटर है बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंटर है, ऐसे सोच लेना। और ये जो तुम्हारा फेडरल स्ट्रॉन्ग सेंटर का जो मेंशन किया गया आर्टिकल 245 से 263 के अंदर मेंशन किया गया है, समझ में आ रहा है। तो ये हुआ तुम्हारा फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है भाई, फिर चलो चलते हैं दूसरे फीचर्स पर। तुम्हारा दूसरा फीचर्स है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर। तो सेंटर अगर स्ट्रांग रहेगा तो तुम्हारा अपॉइंटमेंट भी स्ट्रांग, वो स्टेट गवर्नर का भी वो करेगा, समझ में आ रहा है। तो सेंटर्स का जो कंट्रोल है वो तुम्हारा आर्टिकल कौन कौन सा में है, आर्टिकल 155 से 161 के अंदर आता है। तो जितना भी तुम्हारा एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है वो तुम्हारा तुम्हारा कौन लेगा, तुम्हारा सेंटर्स लेगा, और स्टेट गवर्नर का वो अपॉइंटमेंट भी तुम्हारा करेगा। ठीक है, तो फिर चलते हैं तीसरा पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट में ये है कि रेसिडुअरी पावर टू सेंटर्स। जितना भी तुम्हारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, जो तुम्हारा स्टेट लिस्ट में हुआ, यूनियन लिस्ट में हुआ, कॉन्फ्रेंस लिस्ट में हुआ, जो जो पावर्स तुम्हारा कोई भी लिस्ट में नहीं आता, वो तुम्हारा रेसिडुअरी पावर कहा जाता है, वो तुम्हारा अनडिफाइंड पावर कहा जाता है, जो आर्टिकल 248 में आता है। तो जो सब रेसिडुअरी पावर्स है वो तुम्हारा कहाँ किसको दिया गया, सेंटर को दिया गया है, समझ में आया। ठीक है, चलो चलते हैं हमारा चौथा नंबर फीचर्स पर। और तुम्हारा चौथा नंबर फीचर्स ये है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है वो तुम्हारा कनाडा से लिया गया है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन रोल है वो आर्टिकल 143 में आता है। ठीक है भाई, तो पहला